तो पंडित जी के मन में हमेशा खाने की लालसा बनी रहती थी। मित्रों, महात्मा जी के संबंध में पंडित प्रेम शंकर जी द्विवेदी महेश्वर उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपके समक्ष वर्णन करने जा रहा हूँ। क्या हुआ कि पंडित प्रेम शंकर जी संस्कृत महाविद्यालय बगलवाड़ा में पढ़ते थे। उस समय महात्मा जी वहीं पर निवास कर रहे थे। पंडित जी का जो है पूजन पाठ इनमें इतना शौक नहीं था, खाने पीने में बहुत शौक था। तो पंडित जी जो है आरती या स्तोत्र वगैरह कुछ होते थे उसमें भी उपस्थित नहीं होते थे, कभी कभार मन मार के उपस्थित हो जाते थे। और अच्छी खाने पीने का बहुत शौक था। पंडित जी का शरीर भी स्थूल था, मोटे थे, अच्छे। तो पंडित जी के मन में हमेशा खाने की लालसा बनी रहती थी। उस समय लाइट बिजली वगैरह नहीं थी, चिमनी में या लालटेन में ही काम चलता था। तो रात के समय पंडित जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में अच्छा शक्कर और घी डाल करके जो घर से लाए हुए थे वो खाने के लिए बैठ गए। इतने में ही महात्मा जी आए। क्या भगवान क्या कर रहे हो? कहा महात्मा जी कुछ नहीं, बहुत जोर से भूख लगी है तो मैंने खिचड़ी बनाई है और अब खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। क्या भगवान ऐसा करना कि लालटेन और चिमनी में लगा करके खिचड़ी को देख लेना, कहीं कीड़े मकोड़े ना गिर गए हों, ध्यान रखना। इतना कह करके महात्मा जी चले गए। पंडित जी ने महात्मा जी के वचन के अनुसार लालटेन से अच्छी तरह जाकर के देखी खिचड़ी, तो उसमें एक बहुत बड़ा जहरीला कीड़ा पड़ा हुआ था। पंडित जी देख करके कांप गए, मन में विचार किया कि आज ये कीड़ा खा लेता तो ना मालूम मेरी क्या दशा होती। महात्मा जी ने पंडित जी ने कीड़ा तो निकाल दिया और खिचड़ी भी जो है इधर उधर डाल दी। इस प्रकार से महात्मा जी की कृपा से पंडित जी को बहुत ही जो है संतोष हुआ। मन में विचार किया कि महात्मा जी क्या हैं। फिर महात्मा जी ने पंडित जी को तांत्रिक जो है बीज मंत्रों का ज्ञान दिया और कहा कि इनका पाठ करो, शक्ति का, देवी का, इससे तुम्हें फायदा होगा। ये वही प्रेम शंकर द्विवेदी हैं जिनका उनके पिताजी ने जो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, इनका अल्पायु योग था। तो महात्मा जी ने बनारस लेकर के पहुँचे और भगवान शिव की कृपा कराई, जिससे इनका अल्पायु योग दूर हुआ था। ये वही महेश्वर के पंडित जी हैं जिनकी गोद में हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम कृपालु महात्मा जी ने अपने भौतिक शरीर का निर्माण किया, भौतिक शरीर छोड़ा। ये वही पंडित जी हैं। ये अत्यंत भोले, अत्यंत जो है ईर्ष्या द्वेष से रहित और सबकी कल्याण की भावना रखने वाले हैं, मंगल कामनाएं करने वाले हैं। तो पंडित जी को महात्मा जी की कृपा से, प्रेरणा से भगवती का आशीर्वाद मिला और उन्होंने भगवती की कृपा प्राप्त करी है। ऐसे ही एक समय पंडित जी जो है डूमर गए महात्मा जी के पास में। तो महात्मा जी ने उनको एक नियम बताया था पहले कि तुम रविवार का व्रत करो, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छित, यदि आरोग्य चाहिए तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पंडित जी को रविवार की उपासना बताई थी और लाल वस्तु खाने को कहा था कि कोई भी लाल रंग की चीज़ खाएं और रविवार का व्रत करें और नमक रहित जो है भोजन करें। तो पंडित जी वहाँ व्रत करते थे और चांस की बात है कि उस दिन रविवार था जिस दिन ये महात्मा जी से मिलने गए। तो महात्मा जी ने उनको बिठाया और थोड़ी देर बाद कहा कि भगवान वो पास में डिब्बा है वो लेकर के आओ। डिब्बा लेकर के आए, कहा इसमें प्रसाद रखा है, खा लो तुम। महात्मा जी ने प्रेम शंकर जी ने डिब्बा खोला और खोल करके उसमें काजू, किशमिश, चिरौंजी, मिश्री इत्यादि प्रसाद रखा हुआ था। पंडित जी ने लालच में आकर के एक मुट्ठी भर करके अच्छा प्रसाद लिया और बैठ करके खाने लगे। आधा प्रसाद खाया होगा तो महात्मा जी ने कहा क्यों भगवान, आज तुम्हारा व्रत तो नहीं है कहीं? तो
पंडित जी बोले हाँ महात्मा जी आज तो मेरा व्रत है। और कहा जब व्रत है तो फिर ये सब क्यों खा रहे हो, आज तो तुम्हें लाल वस्तु खानी थी, आज रविवार का व्रत है। तो कहा महात्मा जी ये तो प्रसाद है। पंडित जी ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया कि महात्मा जी ये प्रसाद है, प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा भगवान जब आप व्रत कर रहे हैं, कोई नियम कर रहे हैं, तो उसके कोई नियम कानून होते हैं, उसकी विधि होती है, उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आपने ये नियम तोड़ दिया व्रत होने के बावजूद। कहा महाराज जी प्रसाद है। अरे प्रसाद है तो क्या हुआ, आप प्रसाद लेकर किसी दूसरों को दे सकते थे या अपने पास रख सकते थे, दूसरे दिन खा लेते, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ना था। तो महात्मा जी नियम के, व्रत के और साधना और विधियों के भी पक्षधर थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, कुछ भी कैसे ही कर दिया। प्रसाद था तो बाद में खा लेते। पंडित जी को उसी समय ज्ञान हुआ कि व्रत या नियम या विधि इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में भी यही बात हुई है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो विधि को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से आचरण करता है वह सुख और परागति इत्यादि को प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है हमारे यहाँ विधि का बहुत ही महत्व है कि किस मंत्र का, किस तंत्र का, किस यज्ञ का कैसे विधान किया जाए और किस तरह से किया जाए। आज चूंकि भयंकर कलिकाल चल रहा है, लोगों का दृष्टिकोण केवल जो है, लोग मनी माइंडेड हो चुके हैं, तो वहाँ पर विधि विधान करना या सत्यतापूर्वक करना, ईमानदारी पूर्वक करना, सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं में भी ईमानदार हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। चलो दूसरों की ईमानदारी छोड़ दीजिए, यदि व्यक्ति स्वयं में भी ईमानदार हो जाता है तो वह भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।